नमस्कार छात्रों, आज आनुवंशिकी में डाइहाइब्रिड क्रॉस की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हमें जो है पढ़ना है स्वतंत्र विभव का नियम। तीसरा नियम जो मेंडल का है, इसमें जो है दो विपरीत लक्षणों विपर्यासी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाता है। इसी कारण जो है इस संकरण को जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस या संकर संकरण करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो है दो विपरीत लक्षण, जिसमें देख रहे हैं पीला गोल, मटर का भी है पीला है और गोल है, फिर उसके बाद जो हरा और झुर्रीदार, ये दो विपरीत लक्षण है। लेकिन आपको इससे पहले जो है प्रभावी और अप्रभावी का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें जो है पीला जो है प्रभावी है, गोल भी क्या है प्रभावी है। तो इसके लक्षण जो प्रकट होंगे, जो ये जो है हरा है और ये झुर्रीदार है, ये जो है रिसेसिव लक्षण है। इनका यदि हम जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया कराएंगे, गैमेट बनाएंगे, तो यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद तो यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया। यदि इसमें जो है संकरण कराएंगे तो संकर पीला गोल प्राप्त होगा, पीला गोल प्राप्त होगा। यदि इनमें जो है हमसे संकरण कराए F1 पीढ़ी में, तो इस तरह से जो गैमेटोजेनेसिस या मतलब जो चार प्रकार के हमें गैमेट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब ये जो आर जो है पीला के लिए, कैपिटल वाई क्या है गोल के लिए, तो ये पीला गोल हो गया, ये पीला गोल हो गया। फिर उसके बाद ये आर है स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, स्मॉल आर जो है हरा के लिए हरा हो गया, कैपिटल वाई किसके लिए गोल के लिए गोल हो गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल आर है, कैपिटल आर जो है पीला के लिए ये पीला हो गया, स्मॉल वाई है झुर्रीदार के लिए झुर्रीदार। फिर यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई जो हरा झुर्रीदार प्रदर्शित करता है, हरा झुर्रीदार। इस तरह से चार प्रकार के जो है हमें जो युग्मक प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। यदि इन्हीं बीजों को जो है स्वसंकरण कराया जाए F2 पीढ़ी में, तो हमें जो है स्वतंत्र विभव का नियम, जैसे आप जानते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो सुप्त लक्षण होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरा नियम है उसमें जो है इनके प्रकट होने का जो है रेशियो जो होता है फेनोटाइप, मतलब दृश्यात्मक लक्षण होता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, ये जो है फेनोटाइप है दृश्यात्मक लक्षण। ये चारों गैमेटों का यदि हम संकरण कराएं तो इन गैमेटों को एक तरफ से मान लेंगे एक फीमेल गैमेट है, दूसरी तरफ मेल गैमेट है, तो इसमें हम जो क्रॉस कराएंगे इधर कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर का कैपिटल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर हो गया, ये कैपिटल वाई। तो ये जो है पीला गोल प्राप्त हुआ। जहां पर आप देखेंगे कैपिटल आर पहले हो और कैपिटल वाई हो, तो वो जो बीच कैसा होगा पीला और गोल होगा। तो इसमें सब में आप देख रहे हैं पीला गोल, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो पीला गोल प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई देख रहे हैं, ये भी जो है पीला गोल है। लेकिन यहाँ पर जो बदलाव है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर किसके लिए प्रदर्शित करता है यहाँ पर हरा के लिए, और स्मॉल वाई जो है नहीं कैपिटल वाई है ना, यहाँ पर कैपिटल वाई जो है गोल के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया हरा गोल हो गया। फिर उसके बाद इसका संकरण जो है इसके साथ कराएंगे यहाँ पर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, तो ये पीला गोल हो गया। फिर इसी तरह से जो है इसका जो क्रॉस जो है इसके साथ कराया जाएगा, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल आर और यहाँ से स्मॉल आर हो गया, दोनों स्मॉल आर। फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अर्थात जो स्मॉल आर जो हरा के लिए प्रदर्शित करता है, कैपिटल वाई गोल के लिए, ये जो हरा गोल प्राप्त होगा। फिर उसके बाद जो है तीसरी लाइन में हम जाते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर है स्मॉल वाई, ये देखिए इसका जो संकरण कैपिटल आर का कैपिटल आर से कैपिटल आर, फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर जो है पीला के लिए और कैपिटल वाई जो है गोल के लिए, तो ये पीला गोल भी प्राप्त हुआ हमें।
फिर उसके बाद तो इसका संकरण जो है इसके साथ कराएंगे। तो यहाँ से कैपिटल आर है, यहाँ से स्मॉल आर है, देख रहे हैं। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर जो है पीला के लिए, कैपिटल वाई गोल के लिए, पीला गोल भी प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद इसका संकरण जो है इसी के साथ कराएंगे। कैपिटल आर दोनों जगह है, कैपिटल आर हो गया। फिर यहाँ पर स्मॉल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई हो गया। तो कैपिटल आर जो है पीला के लिए प्रदर्शित करता है, स्मॉल वाई जो है झुर्रीदार के लिए प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखा है स्मॉल वाई जो है झुर्रीदार वाला चिन्ह है, इसलिए हमें जो है झुर्रीदार वाला पीला झुर्रीदार बीज प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद जो है इसका नियतांक जो है यहाँ से कराएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर जो पीला के लिए हो गया, स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई झुर्रीदार के लिए हो गया। तो यहाँ पर दो जो है हमें प्राप्त हुए, पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। फिर उसके बाद देखें ये जो लास्ट लाइन चौथी लाइन है, इसमें जो स्मॉल आर है यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर जो पीला के लिए और कैपिटल वाई गोल के लिए, तो पीला गोल प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद इसका संकरण जो इसके साथ कराएंगे। तो स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर होंगे। फिर उसके बाद एक कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। स्मॉल आर किसके लिए? हरा के लिए। फिर उसके बाद कैपिटल वाई किसके लिए? गोल के लिए। तो ये जो हरा गोल प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तीसरी लाइन है, यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल वाई, तो ये जो है स्मॉल वाई हो गया। तो कैपिटल आर किसके लिए? पीला के लिए, स्मॉल वाई झुर्रीदार के लिए। तो आप देखिए पीला झुर्रीदार भी प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर प्राप्त होगा और स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं हरा झुर्रीदार जो प्योर रूप से शुद्ध नस्ली है जो है ये के रेशियो में हमें प्राप्त होता है। यदि इसको जो है फिनोटाइप देखा जाए जैसे रूप से, तो हमें जो है जो बीज प्राप्त होंगे 16 प्रकार के बीज होंगे। और 16 बीज में से जो है पीला गोल, जो पीला गोल की संख्या देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, पीला गोल बीज की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर उसके बाद हरा गोल, अब देखिए यहाँ पर हरा गोल लिखा होगा, हरा गोल में लाल लाइन से अंडरलाइन की है, ये हो गया हरा गोल 1, हरा गोल 2 हो गया। फिर उसके बाद देखिए हरा गोल कहाँ है? ये 3, हरा गोल जो है 3 प्राप्त होते, 3 बीज। फिर उसके बाद पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार में जो मैं 2 रंग का प्रयोग किया हूँ, पीला और लाल रंग का प्रयोग किया हूँ। तो यहाँ पीला झुर्रीदार 1 हो गया, पीला झुर्रीदार 2 हो गया, फिर पीला झुर्रीदार 3 की रेशियो में 3 बीज प्राप्त हो गए। ये जो है रेशियो कंप्लीट हुई। और फिर उसके बाद ओनली वन जो है, केवल एक जो है बीज प्राप्त होता है हरा झुर्रीदार। इस तरह से आप देख रहे हैं स्वतंत्र विभव के नियम के अनुसार द्वितीय पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जो है लक्षणों का प्रकट हो जाता है, लक्षण जो है उनके जीन जो है प्रकट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हरा झुर्रीदार सेपरेट रूप से प्राप्त हो गया, यहाँ पर पीला गोल जो है शुद्ध रूप से प्राप्त हो गया। लेकिन संकर रूप से देखेंगे कि ये संकर रूप से जो है पीला गोल है, पीला गोल है, पीला गोल है, पीला गोल है। यदि इसका जो है जीनोटाइप देखा जाए तो जीनोटाइप में देखेंगे कि एक जो है शुद्ध रूप से पीला गोल है। फिर उसके बाद जो है 2 देखेंगे यहाँ पर, एक कैपिटल आर है, इसी के समान और देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 रेशियो मिल रही है, यहाँ पर ये 2 हो गया। फिर उसके बाद जो है ये तीसरी रेशियो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा देखेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह की रेशियो हमें जो है 2 जगह प्राप्त होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 जगह हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कि जीनोटाइप जो रेशियो है हमें जो है कितने प्राप्त होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार की
रेशियो हमें प्राप्त होती है। जब इनकी रेशियो देखा जाए, एक संबंधे, दो संबंधे, एक संबंधे, दो संबंधे, दो संबंधे, चार संबंधे, एक संबंधे, चार संबंधे, एक की रेशियो में हमें प्राप्त होता है। जो लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से जो है दूसरे की विधि में प्रकट हो जाते हैं। यदि आप इनको जो ध्यान में रखते हुए, बस आपको जो है दो बातें याद रखना है। पहले नंबर पे जो है आर जो है, कैपिटल आर जो है पीला के लिए और कैपिटल वाई जो है गोल के लिए, ये जो प्रभावी है। फिर उसके बाद जो है स्मॉल आर जो है हरा के लिए और कैपिटल स्मॉल वाई जो है झुर्रीदार के लिए अप्रभावी लक्षण है विशेषी लक्षण। यदि इनमें हम जो संकरण कराएंगे तो आपको पीढ़ी में 9 संबंधे, 3 संबंधे, 3 संबंधे, 1 के अनुपात में लक्षणों का प्रकट हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक को अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।